सो वी आर बैक। आपका लाडला भैया आ गया और आज कौन सा 16 क्वेश्चन ना है ना। सो बाकी 15 तक हम लोगों ने बेहतर तरीके से किया है और इस वीडियो में पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। कमेंट करके अगर तुम लोगों ने मतलब कमेंट में फेंक करके मार दिया कि भैया विविध प्रश्नावली भी चाहिए तो वो भी आपका मतलब बना दूंगा। वैसे मैंने पहले भी एक बार कॉपी पे पढ़ा रखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो लाडलो। देखो इस क्वेश्चन को बनाने का सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फंडा है। 16 नंबर क्वेश्चन है, साइन इनवर्स है तुम्हारा। साइन इनवर्स हमने लिख दिया, इसको हम तोड़ के लिख लेंगे अंदर। ठीक है, क्या लिखेंगे? साइन पाई माइनस के पाई बाई 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्यों लिखा है ऐसा, इसको भी समझना है। ये जो तुम्हारा साइन है इसका परिसर क्या होता है, ध्यान से समझना, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में होता है। तो हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे, मतलब अगर क्वाड्रेंट देखोगे ध्यान से समझना, ये आपका पाई होता है। अगर आप पाई में से किसी भी चीज़ को घटा सकते हो है ना, तो किस में आता है भाई? इस वाले में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो तुम्हारा साइन होता है भाई याद रख लेना, ये प्लस का होता है। क्लियर है? तो मतलब पाई में से, क्योंकि ये जो 2 पाई बाई 3 है ये आपका इससे लाई नहीं करता। समझ में आ गया होगा? ये मतलब इससे लाई नहीं करता, वरना हम साइन से साइन यही खत्म कर देते, 2 पाई बाई 3 हमारा आंसर हो जाता। अब क्लियर हो गया होगा कि हमने वैसे क्यों नहीं करा, इसलिए हमने पाई में से पाई बाई 3 को घटाया, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लेकर चले गए। ठीक है, और साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स। साइन क्या लिखेंगे लाडलो? पाई बाई 3 लिखेंगे, है ना। ये थीटा वाला वैल्यू लिखाता है, चलो इतना तो तुम्हें पता है। तो साइन से साइन अब कैंसिल कर दोगे, तुम्हारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पाई बाई 3, है ना। सो बेहतर तरीके से आप लोगों ने सीखा कि हम लोग क्वाड्रेंट का बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। डरो मत, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बदल के देता, डरो मत। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखोगे tan 3 पाई बाई 4 दिया है। अगर तुम tan का भी वैल्यू देखोगे तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। और tan 3 बाई दिया है, ध्यान से देखो, tan 3 पाई बाई 4 दिया है, जो कि ये भी इससे लाई नहीं करता, है ना। तो ये भी हमारा किस क्वाड्रेंट से घटेगा? पाई में से ही हम लोग घटा देंगे, ध्यान से देखना। बाहर क्या है तुम्हारा? tan इनवर्स है, इसे लिख लो, है ना। चलो अंदर हमारा क्या हो जाएगा लाडलो? tan पाई माइनस, ध्यान से समझना, क्या घटाओगे भाई? पाई बाई 4 घटा दोगे, है ना, क्योंकि अगर पाई में से पाई बाई 4 घटा दोगे तो फिर से तुम्हारा 3 बाई 4 आ जाएगा। तो 3 बाई 4 को हम लोग क्या कर रहे हैं? तोड़ दे रहे हैं। क्लियर है? चलो अब देखो, इसमें से अगर घटाओगे, क्या घटाओगे? पाई में से पाई बाई 4 घटाओगे तो tan का जो वैल्यू होता है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है माइनस का। किसका होता है? माइनस का। इसमें साइन और कोसेक केवल प्लस होता है भाई साहब, इतना तो तुम्हें याद है। तो साइन और कोसेक केवल प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में। तो पाई में से घटाओगे तो बेसिक सी बात है, इसमें देखा, अगर जोड़ोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, लेकिन घटाओगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर है? तो अब इसे रब कर देता हूँ, अब क्लियर तरीके से समझ में तुम्हें आ गया होगा, है ना। चलो आगे बढ़े, ध्यान से देखो। तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा? बाहर tan इनवर्स है, tan इनवर्स लिख दिया, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? tan पाई बाई 4 आ जाएगा, है ना। तो tan से tan कैंसिल हो गया, आंसर तुम्हारा पाई बाई 4 आ गया, लेकिन tan का वैल्यू माइनस में होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस में तुम्हारा पाई बाई 4 आंसर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं लाडलो। ये 18 नंबर का सवाल करेंगे। 18 नंबर का सवाल काफ़ी इजी है, क्योंकि सबको tan के फॉर्म में चेंज कर दो। ध्यान से देखो, अंदर साइन है और कॉट है, कोई फार्मूला है? नहीं है, नहीं है ना, कोई फार्मूला नहीं है। अगर रहता फार्मूला तो लगा देते, लेकिन अगर यहाँ tan हो जाएगा तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y हो जाएगा। तुम्हें tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के फार्मूला पता है, तो सबको हम tan के फॉर्म में चेंज कर देंगे। हम साइन को चेंज करेंगे, 3 बाई 5 दिया है तो हमारे पास लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार निकालना है। तो फार्मूला याद आ रहा है? पाइथागोरस क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता था। कर्ण तुम्हें पता है 5 है, लंब तुम्हें पता है भाई साहब 3 है, आधार नहीं पता, आधार 10 का 10 लिख दो। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला रूट में आ जाएगा। समझ रहे हो? चलो तो 4 का होता है 16, यानी कि तुम्हारा मेरे भाई जो आधार निकल के आ गया वो कितना आ गया?
बता दो, 4 निकल के आ गया। तो साइन को तुम अगर tan में चेंज कर दोगे तो tan 3 बाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। क्लियर है, क्योंकि लंब बटा में आधार होता है भाई tan का, ठीक है। प्लस का चिन्ह है। कॉट को अगर तुम tan में चेंज करोगे, ध्यान से देखो लाडलो, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। यानी tan का मान तुम्हारे पास 3/2 दिया है तो ये 2/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं था भैया, चलो क्लियर है। तो यहाँ पर तुम कर दोगे 2/3, क्लियर है। और बाहर तुम्हारा क्या है, tan है, तो tan लगा दिया। अब tan इनवर्स x है, सब में इनवर्स का साइन है तो इनवर्स का साइन जोड़ लो। अब तुम्हें फार्मूला पता है, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, क्लियर है। ध्यान से देखो, फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x, मान लो ये पूरा x है और मान लो ये पूरा 2/3 y है, तो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y क्या होता है, ध्यान से देखना, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x गुणा का y, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, लिख सकते हो। अब मैंने फार्मूला क्यों बताया, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे अप्लाई हो रहा है। इसके फॉर्म में तुम्हारा पूरा क्वेश्चन है भाई साहब, ध्यान से देखो, है ना। इसके फॉर्म में तुम्हारा पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें इसके फॉर्म में लिख देना है, बेसिक सी बातें हैं। तो tan इनवर्स है x प्लस वाई, x का मान ये है, ये तुम्हारा y का मान है, तो लिखो 3/4 प्लस 2/3, घटा देना है 1 मले 3/4 यानी x गुणा y, कोई दिक्कत नहीं है, x है y है, दोनों को गुणा कर दिया। ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे, आगे tan लगा लो, है ना। समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से, नहीं आता कमेंट फेंक के मारो, है ना। आपका ये लाडला भाई बेहतर तरीके से बताएगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। और 4 3 कैल्शियम भाई साहब 12 होता है, ठीक है। 4 3 12 तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 तो 2 चौके 8 हो जाएगा। नीचे देखो 1 माइनस 3 से 3 खत्म कर दो, 2 दूना 4 खत्म कर दो, 1/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 8 ऊपर क्या हो जाएगा, 17/12, है ना। और बाटा में क्या हो जाएगा, 2 में एक जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। बाटा पके घटा बना दिया यार, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, समझ रहे हो। तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 ही रहेगा, 2 में एक जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, क्लियर है। अब ध्यान से देखो 17/2 है, गुणा में ऊपर 2 नीचे 1 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, यानी 17/1 तुम्हारा आंसर आ गया। क्या आ गया, 17/1 तुम्हारा आंसर आ गया। तो आगे लगा सकते हो tan इनवर्स, गलत कर दिया क्या, अरे 12 है यार, 17/12 है, तो 2 से 6 बार में कटेगा, तो 17/6 तुम्हारा आंसर आएगा, है ना। तो tan इनवर्स 17/6 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। सबके पहले tan लगा लेना, tan इनवर्स लगा लेना, कुछ दिक्कत नहीं है, बस आंसर हो गया तुम्हारा। उम्मीद करता हूँ भाई ये हलवा सा सवाल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। और ये तुम्हारा रब पार्ट था, निकालना सिखाया था कि कैसे आप साइन को tan में बदल दोगे, कोस को भी tan में बदल दोगे, बस आपका फार्मूला क्लियर होना चाहिए पाइथागोरस। 19 नंबर का सवाल करेंगे, है ना। इसमें थोड़ा सा लोचा होता है, बहुत सारे बच्चे मतलब परेशान हो जाते हैं, क्लियर ना। ध्यान से देखना, बाहर कोस इन्वर्स है तो कोस इन्वर्स कर दिया, अंदर कोस है, हम पाई में पाई/6 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्लियर तरीके से समझना। अगर मैंने एक क्वाड्रेंट बताया था, ए पाई होता है, पाई में कुछ भी चीज़ को जोड़ोगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है, याद पड़ा। और अगर घटाते तो तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, इसमें भी कोस माइनस का होता है, तो हम लोग जोड़ रहे हैं। तो बाहर कोस इनवर्स है, लिख लिया। यहाँ पर तुम्हारा माइनस का कोस पाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अरे थीटा वाला वैल्यू लिखते हैं भाई साहब, तुम्हें इतना तो पता है। हाँ चलो, अब एक फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, ध्यान से देखना। माइनस में कोस इनवर्स एक्स जो होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। समझ में आ गया, माइनस में कोस एक्स ऐसे भी लिख सकते हो कि जो माइनस में कोस एक्स होता है, क्लियर ना। हाँ, तो माइनस के फॉर्म में क्वेश्चन है तुम्हारा, और पाई/6 तुम्हारा एक्स का मान है, तो इस फॉर्मूला होता है भाई। कोस का जब भी तुम्हारा क्वेश्चन माइनस में होता है, तुम्हें पता है, ये 2.1 में भी आप पढ़े हो, मैंने बेहतर तरीके से बताया था। तो बाहर कोस इनवर्स है, अंदर आप क्या दोगे, पाई माइनस कोस इनवर्स पाई/6 कर दोगे, क्लियर है ना। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पर इनवर्स नहीं लिखोगे, यहाँ पर इनवर्स नहीं लिखोगे, क्लियर है। चलो, तो पाई/6 होता है। अब यहाँ देखो कोस ले कोस तुम्हारा खत्म हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, पाई माइनस के 6, पाई माइनस के 6 आ जाएगा। और यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 6 पाई माइनस के पाई बटा में 6, तो तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा 5 पाई/6। ये आंसर हो गया। 5 पाई/6 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। तो ज़्यादा लोचा नहीं था, बस यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना था, जो कि मैंने बताया कि कोस माइनस में होगा तो पाई माइनस के, है ना, बस पाई मतलब कोस का मान जो भी हो घटा देना है, बस इतना याद रख लेना।
अगला देख लो 20 नंबर का सवाल, बाहर साइन है, साइन लिख दिया, π/3 है तो π/3 लिख दिया, माइनस विद माइनस, माइनस का ध्यान से देखो, अगर तुम्हें याद हो तो साइन 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है, और 30 डिग्री का रेडियन में 180 भगा दे तो π/6 होता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर माइनस में भी तो है, तो माइनस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझना ध्यान से, बाहर साइन है तो साइन लिख दिया, π/3 है तो π/3 लिख दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। बाहर साइन है तो साइन जस्ट का 10 लिख दिया, और इन दोनों को जोड़ दो, है ना, तो क्या आ जाएगा 6, यानी 2π प्लस के पाई। तो यहाँ पर तुम्हारा साइन है 3π/6 हो जाएगा, है ना, क्लियर है। 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि साइन क्या हो जाएगा π/2। π/2 कितना डिग्री का मान होता है लाड लो, 90 डिग्री का मान होता है, यहाँ लिख देता हूँ। तो साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तुम्हारा आंसर हो गया। समझ रहे हो। तो तुम्हें डिग्री भी याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन कितना आसान था। सबसे पहले साइन 1/2 को रेडियन में चेंज करा, माइनस के π/6 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इन दोनों को बाटा पे जोड़ बनाया तो 6 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर 2π प्लस 1π 3π हो गया, लिख दिया। 3 से 6 कट गया 2 बार में, π/2 यहाँ पर आ गया। तो साइन π/2 कितना डिग्री का मान होता है, 90 डिग्री का, π/2 90 डिग्री होता है। चलो, और साइन 90 डिग्री का मान तुम्हारा 1 हो गया। क्लियर। चलो एक और सवाल है, 21 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, बहुत बेहतर तरीके से ध्यान से समझना। tan इनवर्स है भाई साहब, तुम्हारा tan इनवर्स हो जाएगा। अब tan रूट कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का। रेडियन में कैसे लिखोगे, π/3 हो जाएगा, क्योंकि 180 60 से 3 बार में जाता है, डेफिनेट सी बात है। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया, ध्यान से समझना, कोष्ट बंद कर दिया। कोट इनवर्स है तो कोट इनवर्स लिख दिया। कोट रूट 3 कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का, है ना। लेकिन ध्यान से समझना, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखेंगे, कॉट पाई माइनस π/6 लिखा। अब ऐसा क्यों करा, क्योंकि जैसे कोस हमारा माइनस में होता था तो पाई मले घटा देते थे, है ना। उसी तरह से अगर मान लो कॉट में है तो हम इसको भी पाई में से क्या कर देंगे लाडलो, घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं था। तो पाई में से घटा दिया, समझना ध्यान से। क्लियर है। तो ये कोट से कोट खत्म, यहाँ tan से tan खत्म, यहाँ केवल क्या बचा, π/3 बचा, है ना। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर π/पाई हो जाएगा केवल, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। π/, क्या है, 6 है। समझ में आ रहा है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। ध्यान से समझना। क्लियर है। तो 3, 1 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 2π हो जाएगा, क्योंकि 3 के पढ़ा में 6 2 बार में, तो ऊपर 2 से गुणा 6, माइनस 1 के पढ़ा में 6 बार में, तो ऊपर 6 से गुणा होगा तो 6π, और प्लस 6 के पढ़ा में 6 1 बार में, तो यहाँ पर डायरेक्ट पाई। क्लियर है। 2 प्लस में है और 1 यहाँ प्लस में है, तो टोटल 3 गो पाई हो जाएगा, और 1 केवल घटा दो, 6π को, बाटा में 6 है, माइनस कर दोगे तो माइनस में 3π क्या आ जाएगा, 6, खत्म हो गया। यानी माइनस में तुम्हारा π/2 आंसर आ जाएगा। कहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, माइनस के π/2। मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, मिस्टेक से छोड़ गया है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी में शायद दिया है, तो आराम से मार लेना। क्लियर है। इसी के साथ तुम्हारा पूरा प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। विविध प्रश्नावली के लिए डिस्क्रिप्शन में 2 चैप्टर का लिंक दिया हूँ, ठीक है। कॉपी भी पहले पढ़ाया था, तो उस पर देख के विविध प्रश्नावली पूरा समझ सकते हो लाडोलो। आई होप कि आज मज़ा आ गया। बेस्ट ऑफ लक। पूरा माइक फंस गया है यार।